Bismillahirrahmanirrahim. Today this is our fourth lesson ji in English language course. A short recap of the previous three ji. पिछले तीन में हमने क्या किया? At first we talked about the plan of language ji. Whenever I'm saying language is not just that I'm able to speak good English or I'm able to write good English. That's not enough ji. Certain other skills are also linked with it ji. For example, comprehension skill, presentation skill, communication skill, that how to face an interview or how to get involved in certain discussion. वो इन सारी आगे फर्दर दिनों में हम डिटेल्स पे जाएंगे, लेकिन इनको चीज़ों को इतना डीपली डिस्कस करने का मकसद क्या होता है? एक सवाल बाज़ का तो उठता है कि जी सर्टन पीपल से दैट आई एम गुड एट राइटिंग जी, कि इवन आई एम गुड एट स्पोकन एक्सप्रेशन जी, तो फिर लैंग्वेज को सीखने की क्या ज़रूरत है, या लैंग्वेज की ये एलिमेंट सीखने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इनको जाने बगैर भी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, लेकिन बोल रहे होते हैं तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक नंबर वन जी कि दैट आर यू देयर विद द श्योरिटी ऑफ करेक्शन, एग्जैक्टनेस और स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज. क्या बोल भी रहे हैं तो क्या आर यू फॉलोइंग सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश, या आप लिख भी रहे हैं तो क्या आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं? ठीक, एक बात. और दूसरी बात कि भाई क्या वो लैंग्वेज सिर्फ इस हद तक है कि भाई मैं बोल रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं इफ़ेक्टिवली बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ, या इफ़ेक्टिवली लिख पा रहा हूँ लिख पा रहा हूँ. मिसाल उसकी दे दूँ फोर्थ लेसन की तरफ जाने से पहले छोटी सी एग्ज़ाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल जी आई एम राइटिंग फ्यू स्टेटमेंट्स हेयर फॉर यू जी. Number one, he attempted only 2 questions. Second one, he only attempted 2 questions. The third one, only he attempted 2 questions. अगर पूछा जाए कि जी इसमें से विच वन इज़ करेक्ट, विच वन इज़ इनकरेक्ट, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है, तो मैं कहूँ ओनली बीइंग यूज एज एन एडवर्ब है, वो यहाँ पे टू से पहले यूज़ हो रहा है. वही ओनली इसी अटरेंस में अटेम्प्टेड से पहले यूज़ हो रहा है, और वही ओनली यहाँ पे पूरे सेंटेंस से पहले यूज़ हो रहा है. तीनों बातें बज़ाहिर तो कहीं एक ही लग रही होती हैं, लेकिन में ह्यूज डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग्स, बहुत बड़ा फ़र्क है. पहली बात का मतलब क्या बनता है जी कि उस बंदे ने अटैम्प्ट ही 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, यानी अगर 5 थे तो अटैम्प्ट ही कितने किए? 2 किए. दूसरी बात में मैं यानी यहाँ पे ये ओनली किसके लिए यूज़ हो रहा है? एडजेक्टिव के लिए, न्यूमरल एडजेक्टिव टू के लिए, उसमें मीनिंग कुछ और बनेंगे. और यहाँ मैं कह रहा हूँ ही ओनली अटेम्प्टेड जी 2 क्वेश्चन जी. यहाँ पे ओनली का स्ट्रेस किस पे है? अटेम्प्टेड पे है, ठीक है, यानी मुराद क्या? 2 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, बाकी 3 डिस्कस किए. इज़ दैट क्लियर जी? या बाकी 3 को छोड़ दिया, या बाकी 3 को कोई और एलिमेंट आप निकाल लें. यानी हेयर स्ट्रेस इज अपॉन व्हाट जी? अटेम्प्टेड. एंड थर्ड वन इज दैट ओनली इज बीइंग यूज्ड टू गो फॉर द स्ट्रेस अपॉन द होल सेंटेंस. यानी मैं पूछूं कि क्या 2 बच्चों ने अटैम्प्ट किए 3 नहीं किए, तो मैं कहूँ नहीं जी ओनली ही अटैम्प्टेड, सिर्फ इस एक बंदे ने अटैम्प्ट किए हुए हैं. तो आप कहें है तो यूजेज ओनली ही है, बोलने में आपको कहें ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है. मैं सिर्फ अपना स्पोकन एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि मेरा मकसद तो यही है कि भाई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं, लेकिन इन तीनों बातों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है. क्लियर? तीनों बातों की कॉम्प्रीहेंशन में बहुत बड़ा फ़र्क है, तीनों बातों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है, तीनों बातों के एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है. तो अब आप कहें जी मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि ही अटेम्प्टेड ओनली 2 क्वेश्चंस, क्या काफ़ी है? नहीं,
तो मुझे ये डिटेल्स जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं टू एक्सेल इट, बिकॉज हेयर वी आर कंसर्न विद व्हाट जी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, टू मेक आवर एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड clear, to make the language standard, to make the comprehension standard, to make the understanding standard जी. Am I clear जी? Last का short recap दे दूँ that at first we talked about what जी कि language आती कहाँ से है, ठीक है, ये लैंग्वेज हम बनाते हैं नहीं, लैंग्वेज के हमने क्या डिसाइड किया, कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं पे लैंग्वेज बेस करती है। अब वो स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ फिर एक रीकैप दे रहा हूँ पिछले 3 लेसन्स का, कि यहाँ एक होता है कि मोस्टली प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि वी थिंक दैट कि स्ट्रक्चर इज लीडिंग टू सर्टन सिचुएशन। नो, स्ट्रक्चर्स कम फ्रॉम सिचुएशन, सिचुएशन पहले होती है, उसके अकॉर्डिंगली वी नीड सर्टन स्ट्रक्चर। ख़ास तौर पे L2 लर्नर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अपने सराउंडिंग के बच्चों की बात करूं तो वो क्या कोशिश करते हैं, वो स्ट्रक्चर सीख के उसके थ्रू लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर सीख के क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नो, दिस इज़ रॉन्ग। पहले सिचुएशन आती है, फॉर दैट सिचुएशन आई नीड सर्टन स्ट्रक्चर जी। क्लियर? जिसकी मिसाल मैंने एक्टिव पैसिव की दी थी कि बच्चे एक्टिव को पैसिव बना रहे होते हैं या पैसिव को एक्टिव बना रहे होते हैं, या क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो मुझे एक्टिव बनाने पड़ेंगे, पैसिव बनाने पड़ेंगे? नहीं, सिचुएशंस कम फर्स्ट, सिचुएशन पहले आती हैं। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दोज सिचुएशंस आई नीड व्हाट जी, स्ट्रक्चर्स। गॉट माय पॉइंट? और उन स्ट्रक्चर्स का हमने क्या कहा था, किस पे बेस कर रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। और मैंने क्या कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा कि वो 9 से ही आगे एक्सटेंड हो रहे होते हैं। हमने पहले वो 24 स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए कि उनमें अब कहें कि जी सिचुएशन कोई भी है, यानी वही एक क्या सिचुएशन है, मैक्स हैंग्ड, मैक्स हैंग्ड, हियर मैक्स इज अ जज, मैक्स इज अ जज, सिचुएशन डिफरेंट है, यानी मैक्स अब फांसी दे रहा है किसी और को, और वही मैं सिचुएशन बदल दूं, मैं कहूँ जी मैक्स को खुद फांसी लग गई, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, मैक्स वॉज हैंग्ड, यानी सिचुएशन मेरे पास पहले आई, फिर मुझे उसका क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में फ़र्क क्या है कि इस स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, इस स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई, लेकिन उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी आया, वो क्या था, वॉज, जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में, फर्स्ट एग्जांपल में मिसिंग नज़र आ रहा होगा। एम आई क्लियर जी? सो दैट्स वाई मैंने क्या कहा था कि इन 2 महीने की लेसन्स में हम जितना मर्जी जो कुछ डिस्कस कर लें, जब तक वो स्टार्ट वाले 24 स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं होंगे मेरे, ठीक है, आगे किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा मुझे वो समझ नहीं आएगी। Got it जी? Then in that जी, out of those 24 we moved ahead with the structure of would। हमने would के different usages पढ़े थे, जिनमें हमने क्या कहा था, would is basically past form of will। Then we said that would is a past possibility with one angle, जिसको हम उर्दू में मैं बेसिकली मैं ये वो कॉन्सेप्ट को नेगेट कर रहा था कि हमने क्या रखा था, गा गेगी किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए। अब हमने क्या कहा था, एक माजी का गा भी होता है, तो मैं उसको क्या फ्यूचर कहूँगा, वो आया होगा, क्या ये फ्यूचर है, नहीं ये माजी था, उसके लिए भी वर्ड यूज़ होगा। फिर मैंने क्या कहा था, हमने ता ते ती निशानी किसकी रखी हुई थी, प्रेजेंट के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए। तो व्हेन वी आई एम यूजिंग व्हाट ची विद वुड, कि वो आता तो मैं उससे मिल लेता, अब ये प्रेजेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया, पास्ट, इसके लिए भी वर्ड यूज़ होता है। फिर सम टाइम मैंने क्या कहा, वुड को हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ विल। फ़र्क क्या है, विल इज़ कन्फर्म, वुड इज़ पॉसिबिलिटी। उसी में एक छोटा सा और ऐड कर लें कि सम टाइम वी ऑल्सो यूज़ दैट वुड फॉर अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, काश जिसको हम कह रहे होते हैं, ऐसी चीज़ जो पूरी ना हो सके। एंड हेयर वी यूज़ इट विद व्हाट ची, कॉम्बिनेशन ऑफ वर, कॉम्बिनेशन ऑफ वर। एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि इफ़ I were you, I would forgive him, I would forgive him। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको क्या करता, माफ़ कर देता। अब यहाँ पहले एक चीज़ नोट करें, I के साथ तो नॉर्मली क्या आता है, was, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया है, वर। चाहे यहाँ ही है तो फिर भी क्या होगा, वर।
कुछ और है फिर भी क्या होगा वर, इट शोज दैट कि दैट दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल, और दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट, इट्स व्हाट शी अनफुलफिल्ड डिजायर। काश अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको माफ, तो क्या मैं आपकी जगह हो सकता हूं अब? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने क्या यूज किया जी, इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। दूसरी एग्जांपल देख लें, इफ आई हैड बीन देयर फॉर एग्जांपल, मैंने कहा वर के साथ वुड आ रहा है, वहां भी वुड यूज हो रहा है, लेकिन ये नहीं मैं फिर कह रहा हूं कि वो एक ही सिचुएशन है, कि किसी और सिचुएशन में मैं क्या कि हैड बिन भी यूज कर सकता हूं ना, इफ आई हैड बिन देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। या इसी काश की सेंस में फिर वही करें कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ओवर द होल वर्ल्ड। इसी को एक और वुड दैट की सेंस में भी यूज कर सकते हैं, वुड दैट आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। Am I clear जी? या would that I had been there I would help you, या I would have helped you। कहने का मकसद क्या, कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है ये कोई जिसको हम ग्रामर का नाम दे देते हैं। अब ग्रामर में तो मैं कहूं ओनली, तो मैंने एडवर्ब पढ़ा था, एडवर्ब की टाइप्स में कह लूं, एडवर्ब की काइंड्स में कह लूं, वी आर कंसर्न विद व्हाट जी एप्लीकेशन ऑफ दैट इन लैंग्वेज जी। गेटिंग माय पॉइंट जी? नाउ मूविंग अहेड जी विद सर्टेन अदर स्ट्रक्चर्स जी। और इसमें दूसरे स्ट्रक्चर्स में जाने से पहले छोटी सी एक बात कि अब इसमें आपने सारा देखा होगा, मैं जितना भी वुड का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, जो पॉइंट मैंने स्टार्ट किया था उसको उसके एक एविडेंस में कि वहाँ पे हमने क्या किया था, विल हैव थर्ड, तो यहाँ पे उस विल की जगह क्या यूज़ हो गया था, वुड, यानी हैव थर्ड तो मेरे पास चार्ट में ही आया था ना, क्लियर। अगर मैं वहां पे यूज किया था मैंने सिंपल फ्यूचर के पैसिव में वुड बी विल बी थर्ड, ठीक है, वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या उसे भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट। अब मैं यहां पे यही क्या करूंगा, विल की जगह क्या यूज कर दूंगा, वुड, यानी ये बी थर्ड वाला स्ट्रक्चर मेरे पास कहां से आया, चार्ट में से ही। कहां से आया ये, चार्ट में से, यानी वहां सिर्फ क्या था, विल शेल था, यहां मैंने क्या यूज कर दिया, वुड, ये शुड, सजेस्टिव नहीं, शेल की पास फॉर्म शुड, मीन टू से कि ये स्ट्रक्चर भी डिराइव बेसिकली कहां से हुआ है, उन्हीं 24 से ही। नाउ मूविंग अहेड जी विद नेक्स्ट जी, कैन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट जी, कैन। व्हाई डू वी यूज कैन जी, कहां कहां इसका इस्तेमाल क्या है जी, बेसिकली इट्स व्हाट जी फॉर एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ व्हाट जी प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखें यहां दोनों टाइम्स के लिए, दोनों जमानों के लिए क्या यूज हो रहा है, कैन ही यूज हो रहा है। वही अब मैं देखूं इसके एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, कैन फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में क्या होगा, कैन बी थर्ड। मैं कैन से कोड पे नहीं जाऊंगा, कैन का कैन ही रहेगा, लेकिन कहने का मेरा मकसद क्या कि वहां क्या था, विल शेल फर्स्ट, वो जाएगा, ही विल गो, वो जा सकता है, ही कैन गो, यानी वो सिचुएशन बदली तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर भी बदल गया, नहीं बदल गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर आया कहां से, उन्हीं 24 से, वहां क्या था, विल शेल फर्स्ट, यहां क्या हो गया, कैन। अब मैं इसकी कहूं मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल विल बी रिपेयर्ड। और मैं इसी को यूं कह दूं कि मोबाइल रिपेयर हो सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? यानी मैंने आपको कहा था कि आई विल प्रूव इट, कि आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स आगे आते जाएंगे और उनकी बेसिक रूट जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी, 24 में से। यानी वो मुझे क्लियर था, तो वहाँ पे क्या था, विल शैल फर्स्ट एक्टिव में, विल शैल बी थर्ड क्या था, पैसिव में, क्लियर। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, कैन फर्स्ट एक्टिव में, कैन बी थर्ड पैसिव में। यानी पहला यूजेज का क्या हो गया, एबिलिटी, सकना। मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, ठीक है, ये मोबाइल ठीक हो सकता है, दिस मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड, इस सामान को भेजा जा सकता है, दिस लगेज कैन बी सेंट। Am I clear जी? Second usage जी, this is for what जी, sometime we use it for request, like may। अब आप कहें रिक्वेस्ट के लिए may भी यूज होता है, कैन भी यूज होता है,
और इसका स्ट्रक्चर लाइक व्हाट जी, अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होता नहीं है लेकिन क्वेश्चन की तरह। अब मैं क्वेश्चन की तरह, मेरा कहने का क्या मकसद जी, कि हमने क्या कहा था कि दैट स्टेटमेंट जो होती है उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में होता है। फॉर एग्जांपल जी, ही वर्क्स, ही वर्क्स, और क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ये सॉरी, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। और वही मैंने क्वेश्चन करना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, स्टेटमेंट बाद में आ जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, हैज ही डन हिज वर्क, हैज ही डन हिज वर्क। तो यहां पे आप कहें ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां क्वेश्चन की तरह कैन उठ के कहां चला जाएगा, स्टार्ट में। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। कैन आई हैव द प्लेयर टू सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। कैन आई हैव सम ऑफ योर टाइम, क्या मैं आपका कुछ वक्त ले सकता हूं। या कैन आई कम इन जी, कैन आई एंटर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब आप पूछ सकते थे कि जी इसके लिए तो मे भी यूज होता है। मे आई कम इन और कैन आई कम इन, दोनों में फ़र्क क्या होगा जी। मे आई कम इन इज़ जस्ट लाइक एन अनाउंसमेंट, क्लियर। मे आई कम इन में इवन अथॉरिटी जो होती है वो स्पीकर के पास होती है, यानी मैं मे आई कम इन कह के, इट्स लाइक एन अनाउंसमेंट के मैं मे आई कम इन कह के मैं अंदर एंटर हो सकता हूँ। लेकिन कैन आई कम इन कह के मैं अंदर एंटर हो नहीं सकता जब तक मेरा लिसनर मुझे यस ना कह दे। कैन में अथॉरिटी किसके पास होती है, लिसनर के पास। मे में अथॉरिटी किसके पास होती है, या अथॉरिटी कह लें, या मे में कोई अथॉरिटी वाली बात नहीं होती। मैंने इसका मे आई कम इन, मैं साथ ही एंटर भी हो जाऊंगा, यानी मैं अनाउंस कर रहा हूं, एक तरह के इंटीमेशन दे रहा हूं। मे इज व्हाट जी, इंटीमेटिव, एंड कैन इज व्हाट जी, रिक्वेस्टिंग। स्ट्रक्चर वही वाला है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, क्वेश्चन फॉर्मेट चूज कर लिया है। कैन को उठा के कहां ले जाऊंगा, सब्जेक्ट से पहले जी। आई कैन कम इन, इसका मतलब मैं अंदर आ सकता हूं। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इज दैट क्लियर जी। देन जी आफ्टर कैन, मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक के मैं जो मेन यूजेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूं। देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स व्हाट शी कुड। कुड इज बेसिकली व्हाट शी, वही वाली बात है, अबिलिटी, बट पास्ट ऑफ कैन। कैन की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी जी, कुड। लेकिन इसमें एक चीज बहुत गौर से सुनिएगा कि व्हेन आई एम सेइंग कुड, वही विल शैल वाला स्ट्रक्चर, चार्ट वाला। विल शैल फर्स्ट फॉर्म, तो यहां भी क्या हो जाएगा, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसे में वहां क्या था, विल शैल बी थर्ड फॉर्म, यहां क्या हो जाएगा, कुड बी थर्ड फॉर्म। लेकिन फर्क क्या है अब जी, कि यहां पे साथ आप कुड हैव वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं। पैसे होगा तो अब ये हैव, कुड हैव थर्ड कहां से आया, वहां क्या था, विल हैव थर्ड, वहां क्या था, विल हैव थर्ड। यहां क्या हो गया, कुड हैव थर्ड। तो वहां जब भी हैज हैव आए तो उसका हमने पैसिव में क्या यूज करते हैं, दरमियान में बिन। तो यहां क्या हो जाएगा, कुड हैव बिन थर्ड फॉर्म। अब आप कहें जी कुड के लिए दो फॉर्म्स आप रख रहे हैं, दोनों यूज होती हैं। वो आ सकता था ही कुड कम, या वो आ सकता था ही कुड हैव कम, बोथ आर यूज्ड। बट प्रेफरेबली हम किस फॉर्म में जाएंगे, कुड वाली। जिस तरह मैंने वुड में कहा था कि वुड फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है, लेकिन वुड हैव वाली यूज करें अगर उसको आपने पास्ट के लिए यूज करना है। क्यों कि सम टाइम हम वुड को किसके लिए भी यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए। तो जब फ्यूचर के लिए यूज करते हैं उसको, वो हैव वाली फॉर्म नहीं यूज करते थे हम। यहां सेम वही केस है कि कुड सम टाइम फ्यूचर के लिए भी है। बेसिकली मैंने क्या कहा, कौन सा स्ट्रक्चर है, पास्ट का। लेकिन सम टाइम हम इसको किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, फ्यूचर के लिए भी। आगे आगे का बताऊंगा। यानी बेहतर यह है कि आप कोड को पास्ट में यूज करें तो क्या, हैव फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था, हैव ऐसा एलिमेंट है जो मोस्टली मॉडल्स को या मॉडल ऑक्सिलरीज को पास्ट में करने के लिए साथ ऐड किया जाता है। जिस तरह आपको अभी करना चाहिए, यू शुड डू इट नाउ। आपको कल करना चाहिए था, तो यू शुड हैव डन इट यस्टरडे। इज दैट क्लियर जी। अब यहां देख लें वही जी कि मोबाइल रिपेयर हो सकता है, तो मैंने क्या कहा था, मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड।
और मोबाइल रिपेयर हो सकता था, तो फिर क्या हो जाएगा, मोबाइल कुड हैव बिन रिपेयर्ड। वो वक्त पे पहुंच सकता था, ही कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, क्लियर, बट ही डिलेड डिलिबरेटली। गेटिंग माय पॉइंट जी। वही एबिलिटी वाली बात किस में आ गई, पास्ट में जी। दूसरी इसी का फिर वही देख लें, इट्स रिक्वेस्ट जी, इट्स व्हाट, रिक्वेस्ट, बट विद एक्सट्रीम कर्टेसी जी। जब भी इसको रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे तो मैं फिर भी कहूँ इसकी सिंपल फॉर्म यूज करें, ये वाली, हैव वाली नहीं यूज करनी। फिर जिस तरह कैन आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं, ये रिक्वेस्ट है। कुड आई कम इन, ये इंतहाई इज्जत के साथ, इंतहाई अदब के साथ रिक्वेस्ट है। जब आपने अपने से बड़े को, किसी बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी को से रिक्वेस्ट करनी है तो फिर आप किस पे चले जाते हैं, कोड में। इट्स अ सिंबल, इट्स एन इंडिकेटर टू शो योर एक्सट्रीम कर्टेसी। Could I have the pleasure to talk to you? Could I have some of your time? Am I clear जी? तीसरा हमने क्या कहा जी, इसको किसके यूज करते हैं, सम टाइम, फ्यूचर के लिए भी। किसके लिए, अब आप पूछ सकते थे कि जी कोड तो पहले मैंने यहां पे लिखा कि पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की। जिस तरह वुड पास्ट फॉर्म थी किसके लिए, विल की, और वुड के सारे स्ट्रक्चर पास्ट में थे। लेकिन आपने देखा एक सिचुएशन ऐसे थे जहां पे वुड को आप सम टाइम किसके लिए यूज करते हो, फ्यूचर के लिए भी। और हमारा नॉर्मली सराउंडिंग में ट्रेंड बन गया कि हम हर जगह विल की जगह क्या यूज कर देते हैं, वुड। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। मैंने मिसाल दी थी, ही विल गो, वो जाएगा, ही वुड गो, पॉसिबिलिटी है वो जाए या वो जाना चाहेगा। सिमिलरली हियर जी, अब यहाँ पे कोड किस लिए, बेसिक स्ट्रक्चर किसका है, पास्ट का। अब मैं उसको किस लिए यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए। तो फिर ध्यान में रखिएगा, इस वजह से कहा था कि जब उसको आप फ्यूचर के लिए यूज करें या रिक्वेस्ट के लिए यूज करें तो कौन सी फॉर्म यूज करें, सिंपल। फिर हैव वाली फॉर्म नहीं यूज करनी, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक लिख रहा हूं, फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल, और कब होती है, जब इसमें डिजायर आ जाए जी। इसमें क्या आ जाए, डिजायर जी। फॉर एग्जाम्पल जी, ही वर्क्स हार्ड so that he could get good marks। वो मेहनत करता है कि ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। मैं रिपीट कर रहा हूं, he works hard so that he could get good marks। वो मेहनत करता है कि ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। अब मुझे बताएं, वो नंबर पास्ट में लेगा या फ्यूचर में लेगा। वो अभी मेहनत करता है तो फ्यूचर में उसके मार्क्स अच्छे हैं ना। तो अब मैंने फ्यूचर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है, कोड। अब अगर मैं यहां पे यूं लिखूं ना कि वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन गेट गुड मार्क्स, तो ये गलत हो जाएगा जी, सेंस नहीं बनती। वो मेहनत करता है ताकि वो अच्छे नंबर ले सकता है। गॉट माय पॉइंट, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अब क्या होगा, वो मेहनत करता है ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। ही लीव्स अर्ली सो दैट ही कुड रीच ऑन टाइम। वो जल्दी निकलता है ताकि वो वक्त पे पहुंच सके। एम आई क्लियर जी, गॉट द पॉइंट। अब इन दोनों में, ये तो हमने सिंपल डिस्कस किए, फिर इसी में देखिए मैंने आपको क्या कहा, चार्ट का रोल क्या है। मैं इवन यहां कैन कुड के साथ वुड भी अगर आप ऐड कर लें, आगे जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे उन सारों के लिए बात कह रहा हूं कि चार्ट में हमने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूटी लेके आनी होगी तो विल शैल बी के साथ क्या ले आते हैं हम, आईएनजी। तो यहां इनमें कॉन्टिन्यूटी लेके आनी होगी तो उसके साथ क्या ले आएंगे, आईएनजी। कैन बी आईएनजी। एम आई क्लियर जी। वो कर सक रहा हो या कर सक रहा है, ही कैन बी enjoying दिस जी। एम आई क्लियर जी। ही कैन बी राइटिंग जी। मैं पूछता हूं ना, वो क्या कर रहा है, आप कहेंगे हो सकता है वो लिख रहा हो, कोई कॉल नहीं कर रहा, तो मैं कहूँ जी आप, उसने कॉल नहीं की तो आप जवाब में क्या कहें कि हो सकता है वो ट्राई कर रहा हो लेकिन सिग्नल इशू हो, कोई कॉल मिल ना पा रही, तो मैं क्या कहूँगा, ही कैन बी ट्राइंग टू कॉल मी। हो सकता है वो क्या कर रहा हो, कॉल कर रहा हो।
गॉटिंग माई पॉइंट, दो गेटिंग माई पॉइंट, दो रेयर सिचुएशंस, लेकिन कॉन्टिन्यूटी वही आ जाएगी। कैन बी ट्राइंग, कैन बी डूइंग, गेटिंग माई पॉइंट जी। अब इसी को देखें, मैं अगर इसको परफेक्शन फॉर्म में लाना चाह रहा हूं, पास्ट में, परफेक्शन बुरा कॉन्टिन्यूटी में, तो वहां हमने क्या कहा था, विल हैव बिन आईएनजी, तो यहां क्या हो जाएगा, कुड हैव बिन आईएनजी। हो सकता है कि वो कोशिश करता रहा हो, he could have been trying to call you, is that clear जी? he could have been struggling, हो सकता है वो कोशिश करता रहा हो। आप कहेंगे फलां बंदा नज़र नहीं आया जी, मिला नहीं है मुझे जी। आप कहेंगे हो सकता है कि वो जॉब तलाश करने की कोशिश करता हो, तो ही कुड हैव बिन ट्राइंग जी, हो सकता है। हम बोलते नहीं बोलते, देन जी इसी की कोर फॉर्म में कह रहा हूं, could it be, जिस तरह वहां पे हमने क्या कहा था, विल बी, यानी बी समटाइम खुद क्या बन जाता है, वर्ब, क्या बन जाता है खुद, वर्ब। क्लियर? हमने क्या कहा था, इज एम आर की तीन किस्में है ना, इज थर्ड, इज आईएनजी, इज बीइंग थर्ड। एक फोर्थ हमने क्या कही थी, समटाइम इज खुद क्या बन जाता है, वर्ब। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ नाइस पर्सन। इस तरह मैंने क्या कहा था, वो खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। मैं कहूं ऐसा हो सकता है, इट कैन बी सो। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कुड इट बी सो, क्या ऐसा हो सकता है? अब यहां देखिए मैंने क्या यूज किया, वही कुड, फिर बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मकसद कि ये सारे स्ट्रक्चर बेसिकली आ कहां से रहे हैं, उन्हीं 24 से। आप पूछते हैं ना क्या ऐसा हो सकता है, तो कैसे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कुड इट बी सो। am I clear जी? कुड ही बी बिजी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बिजी हो। यानी मुमकिन है, वो तो फ्री होता है। हाउ कुड इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है, बोलते नहीं बोलते, हाउ कुड इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप कहेंगे कुड इट बी क्या है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ली कहां से हमने, उसी चार्ट से जी। am I clear जी? नेक्स्ट जी, may, बेसिकली दिस इज अ व्हाट जी, पॉसिबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, शायद। यानी इट कैन बी सो, इट कैन नॉट बी सो, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, यानी दोनों चांसेस होते हैं। फिर वही देखें यहाँ पे एक्टिव है, वही जिस तरह हमने क्या कहा था, विल शैल बी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मे वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या हो जाएगा, मे बी थर्ड फॉर्म। आप कहें जी फलां आएगा, तो ही मे कम, शायद वो आए, तो इसका पूरा मतलब क्या बनता है, ही मे कम एंड ही मे नॉट कम, शायद वो आए, शायद वो ना आए। क्लियर? आप कहें मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, आप कहें शायद हो जाए, दिस मोबाइल मे बी रिपेयर्ड, मे बी रिपेयर्ड, ये काम हो जाएगा, आप कहें शायद हो जाए, इट मे बी डन, इट मे बी डन। आप कहें जी ये वाला तरीका, ये फॉर्मूला काम करेगा, आप कहें जी इट मे वर्क, शायद ये काम कर जाए, या शायद ये तरकीब काम कर जाए। am I clear जी? सेकेंडली जी, इट इज फॉर रिक्वेस्ट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि लाइक कैन जी, कि कैन आई कम इन, मैं आ सकता हूं, और मे आई कम इन जी। अब इसमें आपने नोट किया फर्क क्या है, कि नॉर्मल इस पॉसिबिलिटी में, और यहां एक चीज नोट लिख लीजिएगा कि मे इज देयर बेसिकली फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है जी। शायद वो आ जाए, ही मे कम टुडे, या ही मे कम नाउ,
शायद वो कल आए, ही मे कम टुमारो। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि मैं प्रेजेंट के लिए यूज कर रहा हूं या फ्यूचर के लिए। गेटिंग माय पॉइंट जी। अब उसी में मैंने क्या कहा, अगला रिक्वेस्ट जी। लेकिन रिक्वेस्ट में और स्ट्रक्चर में फर्क क्या है जी, कि इसमें हम पहले सब्जेक्ट फिर क्या यूज करते हैं, मे। रिक्वेस्ट में क्या, पहले मे फिर सब्जेक्ट जी। सिमिलरली जी थर्ड वन जी, थर्ड यूजेज जी, क्या, फॉर डायरेक्ट प्रे, डायरेक्ट प्रे, फिर वही स्ट्रक्चर, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है। पैसिव है तो वर्ब बी यूज करके थर्ड फॉर्म। डायरेक्ट पे क्या है जी, मे यू लिव लॉन्ग। अब मैं यहां दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, उनको गौर से देखिएगा जी। मे यू लिव लॉन्ग। अब मैं ये उस पॉइंट को एलेबोरेट करना चाह रहा हूं जो मैंने कहा कि जी कुछ लोग कह देते हैं जी हम बोल तो रहे हैं ना जी, हम लिख तो सकते हैं ना जी, लेकिन वो बोल रहे हैं लिख सकने में बात उसका स्लाइट मिस्टेक जब स्टैंडर्ड नहीं है। कहें जी ये सारे स्ट्रक्चर सीखने की क्या ज़रूरत है सर, कि भाई अच्छी इंग्लिश सुन लो। सम आई हैव हर्ड सर्टन पीपल कि ठीक है मूवीज़ देख लें, सुन लें तो इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं, वो आप सुन लें कि आप नॉर्मल एक कम्युनिकेशन कर लोगे, लेकिन वो एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन और एग्जैक्ट कम्युनिकेशन और करेक्ट कम्युनिकेशन के साथ फ्लॉज होंगे, इश्यूज हो सकते हैं। और से देखिएगा जी, मे यू लिव लॉन्ग और यू मे लिव लॉन्ग, दोनों में क्या, सपोज को बंदा बीमार है, आप उसकी बीमार पुरसी के लिए गए हैं और आप उनको दुआ देना चाह रहे हैं कि अल्लाह करे जी आपकी उम्र लंबी हो, और आप उनको क्या बोल देते हैं, यू मे लिव लॉन्ग। इसका मतलब बनता है अब आप शायद ही जिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? अब आप शायद जिए, लेकिन आपको कहना क्या चाहिए था, मे यू लिव लॉन्ग। अब आप कहेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे क्या है कि जब आप उसको प्रे, यानी जस्ट लाइक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में भी आपने देखा मे पहले था, सब्जेक्ट बाद में। प्रे में भी क्या होगा, मे पहले होगा और सब्जेक्ट बाद में। गॉट इट जी? और नॉर्मल पॉसिबिलिटी में सब्जेक्ट पहले और मे, दोनों की अरेंजमेंट का फ़र्क है। अरेंजमेंट के फ़र्क से मीनिंग का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। कि आप दुआ देने की बजाय आप उस बंदे को डरा देंगे कि आपको देख के लगता है जी शायद ये अब आप बचें या शायद ये अब आप जिएं, तो आपकी हो सकता है तीमारदारी झगड़े में बदल जाए। फोर्थ वन जी, वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज जी, टू आस्क फॉर सम वर्क, टू आस्क फॉर सम वर्क। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका मेन मोटे मोटे जो यूजेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। बकाया आप कहें दर्जन हा निकल सकते हैं, आगे दर्जन हा डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स आएंगी। अब जब इनको हम एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में, तो ध्यान में रखिएगा इनके आगे मल्टीपल यूजेजेस आएंगे, वो हम ऐड करते जाएंगे साथ। जब हम किसी को कोई काम करने का कहते हैं जी, अब मैं जब कहूँ जी किसी को कोई काम करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जी, बात आप कहें जी एक ही है कि मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ। हम क्या बात कर रहे हैं कि जी स्टैंडर्ड क्या है कि वो सिर्फ बोल सकना नहीं है, उस बोलने के मुख्तलिफ बातों में फ़र्क करना भी आना चाहिए। अब गौर से देखिए, मैंने क्या कहा, टू आस्क फॉर सम वर्क। जब आप किसी को कोई काम करने का कहते हैं उसके कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं, गौर से देखते जाइएगा, मैं सारा लिखता जा रहा हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल जी, नंबर 1 जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या जिसको इम्पेरेटिव कहते हैं, व्हेन यू बिगिन अ सेंटेंस विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अभी आपने देखा होगा मैंने क्या कहा था, चार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 जगह आ रही थी, एक सिंपल किस में, प्रेजेंट में, और एक किस में, सिंपल फ्यूचर में। दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, नहीं आ रही थी। ही वर्क्स हार्ड, दे गो देयर, दे प्ले वेल, और यहाँ क्या था, ही विल गो, ही विल गो, ही विल प्ले, वहाँ फर्स्ट फॉर्म थी। लेकिन यहाँ हर जगह क्या थी, पहले सब्जेक्ट था फिर क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या यहाँ पे भी क्या था, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या था, हेल्पिंग वर्ब भी था, विल शैल।
यहाँ पहली बात क्या है कि इससे पहले कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सिर्फ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सेंटेंस शुरू ही इससे होगा, सब्जेक्ट भी नहीं होगा। या ये डोंट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डोंट। या ये क्या हो सकता है, नेवर भी हो सकता है। वहां आपने देखा होगा डज और डू दोनों ऑप्शन थे, सिंगुलर था तो क्या था, डज। एक बंदा काम नहीं करता तो आप क्या कहेंगे, ही डज नॉट वर्क। ज्यादा लोग काम नहीं करते तो फिर दे डू नॉट वर्क। वहां डज डू दोनों ऑप्शन थे, यहां सिर्फ कौन सा ऑप्शन है जी, डोंट का। यहां डज नहीं आएगा। अब नॉलेज एक्सटेंड होता जा रहा, नहीं होता जा रहा। अब मैं कहूँ ये डोंट मेरे पास कहाँ से आया है, उसी चार्ट से। किससे आया है, चार्ट से। यानी वहां दो थे, डू डज, यहां सिर्फ एक क्या है, डोंट। यहां डज नहीं हो सकता कभी भी। फिर मैं कहूँ जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चार्ट में थी नहीं थी, उसी से एक और एक्सटेंशन आ गई। अब मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक और आ गई। जो पहला सेशन है उसको ध्यान में रखिएगा, या इस पे पूरा कंप्लीट पहले एक अलग एक वीडियो भी पूरी हुई है कि दैट लर्न इम्प्रूव इंग्लिश क्लियर थ्रू 9 स्ट्रक्चर्स। उन 9 स्ट्रक्चर्स में मैंने ये कहा था कि भाई सारी लैंग्वेज आगे से बेसिकली 9 से मुराद मेरा क्या था, 9 से 24, और बाकी सारी उन्हीं 24 पे बेस कर रही होती है। अब आप देख रहे हैं वही चीज़ें आई या नहीं है, कि वही चार्ट में वहाँ क्या थी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी क्या आ गई है फर्स्ट, लेकिन फ़र्क रखना है, ध्यान में रखना है। दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट जी। अब मैं कहूँ जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कितनी कैटेगरीज आ गई मेरे पास, 3। कितनी आ गई, 3। एक क्या सिंपल प्रेजेंट में, एक क्या किस में आ गई, सिंपल फ्यूचर में, और अब एक किस में आ गई, इम्पेरेटिव में। एक किस में आ गई, अब सिंपल प्रेजेंट में मैं क्या कहूँ, पहली बात कि इससे पहले क्या था, सब्जेक्ट। क्या था, सब्जेक्ट। दूसरी बात इसके बाद क्या था, डू, ये डज दोनों आ सकते हैं। क्लियर। सिंपल फ्यूचर में क्या था जी, सब्जेक्ट भी था और उससे पहले क्या था, हेल्पिंग वर्ब। क्या था, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। और तीसरा अब इंपेरेटिव में देखें, ना यहां पे सब्जेक्ट है, ना यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और ना यहां पे क्या है, डज है। एम आई क्लियर। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सिर्फ क्या होगा, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फिर क्या हो सकता है, डोंट, या क्या हो सकता है, नेवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब उसी नॉलेज की एक्सटेंशन हो रही है, नहीं हो रही। और वो पॉइंट क्या था, बेसिकली द लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन बेसिकली 2 थिंग्स, हेल्पिंग वर्ब एंड। अब देखा हम हर जगह जहां भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जितना लैंग्वेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, वो लैंग्वेज अगरचे सिचुएशंस की बेस पे बढ़ रही है, लेकिन सिचुएशंस के साथ वो स्ट्रक्चर जो है, वो हर स्ट्रक्चर किस पे बेस कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। अब यहाँ पे क्या मैंने क्या कहा जी, कि वर्ब की फर्स्ट किसी को कोई काम कहना है, स्ट्रक्चर हम कौन सा पढ़ रहे थे, किस चीज़ का, मे का, किसका यूज़ कर रहे थे। उसमें क्या पॉइंट आया कि भाई किसी को कोई काम कहना है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। एक तरीका क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी मेरे चार्ट के नॉलेज में भी इजाफा हो गया। ठीक है, यानी मुझे अब समझ में आ गई कि पहले क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आ रही है, 2 जगह। क्लियर। हाँ, दरमियान में पास में भी आती है जब डिड आ जाए, जब क्या यूज़ हो जाए, डिड, लेकिन वो तब जब नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो या स्ट्रेस देने के लिए हो। किसके लिए हो, नेगेटिव, क्वेश्चन, स्ट्रेस, तो फिर वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अपेरेंटली जो नॉर्मल स्टेटमेंट से भी फर्स्ट फॉर्म वो 2 में थी। अब यहाँ देख लें जी, एक और फर्स्ट फॉर्म एक्सटेंड हो गई। ये क्या है जी, मैं किसी को, ये ऑर्डरली फॉर्म है, जिस तरह मैं कहूँ जी ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर, ना लेके आए, डोंट ब्रिंग वाटर। मैं कहूँ जी कभी ना करें जी, नेवर ब्रिंग वाटर। एक तरीका ये है। इसी को दूसरा मैं कहूँ जी शुड के साथ भी कह सकता हूँ मैं, जब सजेस्टिव मोड हो, यू शुड ब्रिंग वाटर। इसी को मैं कहूँ जी मैं मस्ट के साथ भी कह सकता हूँ, यू मस्ट ब्रिंग वाटर। इसी को मैं ऑट टू के साथ भी कह सकता हूँ कि आपका अखलाकी फर्ज है कि आप पानी लेके, ऑट टू इज फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन, यू ऑट टू ब्रिंग द वाटर। और इसी को साथ क्या ऐड कर दूं मैं, एक और मे के साथ भी मैं कह सकता हूं कि व्हेन आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर सर्टेन कर्टेसी, आई एम प्रेजेंटिंग इट इन अ डिसेंट वे। गेटिंग अ पॉइंट जी। अब सारों में फर्क देखिएगा, मैं साथ साथ बताता जाता हूं। इसका मतलब क्या बनेगा, ब्रिंग वाटर ऑर्डरली फॉर्म है जी, पानी लाओ। क्लियर। मैं सजेस्टिव मोड में कह रहा हूं तो क्या कह रहा हूं, शुड ब्रिंग वाटर। लाजमी लेके आओ तो यू मस्ट ब्रिंग वाटर।
अखलाकी तौर पे आपको चाहिए क्या पानी, यू ऑट टू ब्रिंग वाटर। और नॉर्मली एक रिफाइंड वे में कह रहा हूँ तो यू मे ब्रिंग वाटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी को एक और एग्जांपल से देखें और क्लियर हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको कहूँ यहाँ से जाएं आप, तो क्या कहूँगा, लीव द रूम। ये थोड़ा सा सख्त अंदाज है या नहीं है? आपको बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके सीनियर हैं, डिसेंट हैं, तो आप उनको कह सकते हैं लीव नाउ। आमा क्लियर? उसका डिसेंट तरीका क्या हो जाएगा, यू मे लीव नाउ, अब आप जाइए। क्लियर? जाना चाहिए तो फिर क्या कहेंगे, यू शुड लीव नाउ। लाजमी जाए तो यू मस्ट लीव नाउ। अखलाकी तौर पे आपको जाना चाहिए और टू लीव, इट डिपेंड्स। अब इन सारों को करें तो ये सारी क्या हैं जी, डिफरेंट सिचुएशंस। ये सारी क्या हैं, डिफरेंट सिचुएशंस। उसी में हमने एक यूजेज कौन सा पढ़ा था जी, मे का। वन यूजेज इज व्हाट जी, मे। एक और एग्जांपल है इसकी जी। सपोज मैं गवर्नमेंट के लिए कहना चाह रहा हूँ, ये किसी अथॉरिटी के लिए कहना चाह रहा हूँ जी, कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले, तो मैं क्या ऑर्डरली फॉर्म में कह सकता हूँ जी, टेक स्टेप्स। या मैं फिर गवर्नमेंट कैसे ऐड करूंगा उसमें, साथ में क्या कर दूंगा, मे ऐड कर। गवर्नमेंट मे टेक स्टेप्स टू एलिविएट पॉवर्टी जी। क्लियर? टू कंट्रोल प्राइस हाइक, गवर्नमेंट मे टेक, टेक्स नॉट, गवर्नमेंट मे टेक। गॉट इट जी? उसी की पास फॉर्म आप करें जी, क्या हो जाएगा, माइट जी। बेसिक यूजेज वही क्या आ गया जी, पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, पास्ट की। फिर यहां पे वही कहूंगा, वो दोनों तरह के स्ट्रक्चर आ सकते हैं, विल शैल वाले, यानी सिंपल। एक क्या मैं यहां मैं सिंपल लिख देता हूं, और दूसरा क्या हो सकता है, हैव वाला। क्या हो सकता है, हैव वाला। वही जिस तरह हमने क्या वुड में भी किया, किस में, कैन कुड में भी किया, अब किस में आ गया, माइट में। यानी भाई क्या क्या सिंपल, वहां पे क्या था, कुड फर्स्ट फॉर्म, तो यहां क्या हो जाएगा, माइट फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव में क्या हो जाएगा, माइट फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या हो जाएगा, माइट बी थर्ड फॉर्म। यहां एक्टिव में क्या हो जाएगा, माइट हैव, यानी वहां क्या था, विल हैव थर्ड ना, तो यहां क्या हो गया, माइट हैव थर्ड। वो वुड हैव थर्ड था, कुड हैव थर्ड था। अब ये सारे स्ट्रक्चर चार्ट से ही बन रहे, नहीं बन रहे। यानी यहां में कहीं ये फर्स्ट फॉर्म और बी थर्ड कहां से लेके आए, चार्ट से, विल शैल से। ठीक है, हैव थर्ड क्या लेके आया, फिर वही वहां विल शैल से। वहां क्या था, विल हैव थर्ड था, यहां क्या हो गया, माइट हैव। पैसिव होगा तो क्या हो जाएगा, माइट हैव बीन थर्ड। गॉट इट जी? जिस तरह, और बेहतर कौन सा, आप ये वाला यूज करें, हैव वाला। फिर वही वाली बात, जिस तरह हमने क्या वर्ड में भी कहा था, कुड में भी कहा था, अब हम क्या माइट में भी कह रहे हैं कि जब इनकी पास फॉर्म यूज करनी हो तो कौन सी यूज करें, हैव। अब आप कहेंगे क्या वो यूज नहीं होती है भाई, ही माइट कम यस्टरडे बट आई डिडंट सी हिम, शायद वो आया था मैंने नहीं देखा। लेकिन बेहतर क्या है, ही माइट हैव कम, शायद वो आया होगा लेकिन मैंने उसको नहीं देखा। शायद वो आया होगा लेकिन मैंने उसको नहीं देखा। गॉट इट जी? अब जरा देखें, इसी के साथ एक और लिंक कर रहा हूं। अब देखें, आई एम एक्सटेंडिंग इट जी। मैंने क्या कहा था, वुड हैव कम, स्ट्रक्चर था नहीं था। अब आप कहेंगे पॉसिबिलिटी है वो आया होगा, उसी को मैंने सकना वाली फॉर्म में कर दूं एबिलिटी में, तो वुड की जगह क्या आ जाएगा, कुड हैव कम, वो आ सकता था। अब यहां देखें माइट जी, तो फिर क्या हो जाएगा, माइट हैव कम जी, शायद वो आया होगा। इसी के साथ मैं और क्या ऐड कर दूं जी, मस्ट, तो क्या बन गया, मस्ट हैव कम। तो क्या मतलब, वो लाजमी आया होगा। सपोज आप कहें नहीं सर आया था, मैं कहूँ जी लाजमी आया होगा लेकिन मैंने नहीं देखा। ही मस्ट हैव कम बट आई डिडंट सी। अब ज़ाहिर आप देखें इसमें और इसमें बहुत क्लोज हैं या नहीं है,
ही वुड हैव कम वो आया होगा, ही मस्ट हैव कम दोनों यूज होते हैं, ये दोनों यूज हो सकते हैं एक दूसरे की जगह, दोनों एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन जब मैं बहुत स्ट्रेस देना चाह रहा हूं, कंपल्शन देना चाह रहा हूं, तो मैं वुड की जगह क्या ले आऊंगा, मस्ट। अब एक पॉइंट नोट करें यहां पे कि क्या ये चेंज हुआ है, सेम है या नहीं है। और ये वाला हम कहां से लेके आए थे, चार्ट से, उन्हीं 24 स्ट्रक्चर से। अब उन्हीं 24 स्ट्रक्चर के साथ मैं थोड़ा बहुत उनको मोल्ड कर रहा हूं, अल्टर करता जा रहा हूँ, शेप थोड़ी कुछ ना कुछ साथ मॉडल, ऑक्सिलरी, सपोर्टिव, हेल्पिंग कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, मीनिंग और वैरायटी लैंग्वेज में आती जा रही नहीं आती जा रही। क्लियर, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ना। मैं नॉर्मली कहना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, ही वुड हैव कम, वो आया होगा जी, मैंने नहीं देखा। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन है जहाँ मुझे स्ट्रेस चाहिए, तो मैं कहूँ जी ही मस्ट हैव कम बट आई डिडंट सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, ही माइट हैव कम। गॉट माय पॉइंट जी, शायद वो आया था, मैंने नहीं देखा जी। Am I clear? Secondly जी, very important जी, indirect prey जी। indirect, डायरेक्ट प्रे में हमने क्या कहा था, क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मैंने को कहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेपरेट नरेशन, सेपरेट एक्सप्रेशन हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां देखें जरा, गलती से मीनिंग कुछ के कुछ बन जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन में हमने क्या कहा था, वहां पे भी गलती के चांसेस थे। वहां एग्जांपल क्या लिखी मैंने, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग जी। और मैंने क्या कहा था, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, यू मे लिव लॉन्ग, तो मीनिंग उलट हो गए थे नहीं हो गए थे, इसका मतलब क्या बना था, शायद ही आप जियो। अब इसी को देखें, मैंने क्या कहा कि इनडायरेक्ट प्रे में अब मैं मे भी नहीं यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, माइट यूज करूं। फॉर एग्जाम्पल जी, माई मदर प्रेड फॉर मी। अब ये बात सपोज जी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, या मैं सपोज मैं आपको ही कह रहा हूं कि मे यू लिव लॉन्ग जी, तो फिर इसको मैं इनडायरेक्टली कहूं तो कैसे कहूंगा, आई प्रेड फॉर यू दैट यू माइट लिव लॉन्ग जी। यू माइट, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा जी, आई प्रेड फॉर यू दैट यू माइट लिव लॉन्ग, या माई मदर प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, क्या आप लंबी उम्र जियो। am I clear जी। लेकिन गलती से यहां मैंने, अब ये इनडायरेक्ट प्रे थी ना, मैंने माइट की जगह क्या यूज कर दिया, मे, क्या यूज कर दिया, तो फिर ये शायद की मीनिंग में आ जाएगा। I pray for you that you may live long, कि मैं आपके लिए नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे, कि मैं आपके लिए क्या दुआ करता हूं कि आप शायद ही जियो। तो डज इट मेक सम सेंस जी, इज अ क्लियर जी, गेटिंग माय पॉइंट। अब इसी माइट का जी तीसरा देखिएगा जी, मैंने क्यों कहा पास में जब यूज करना हो तो हैव फॉर्म यूज करेंगी। थर्ड फॉर्म इज फफची, सम टाइम फ्यूचर विद मोर डाउट। अब आप कहेंगे फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ऑलरेडी मे का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, ठीक है, माइट कहां से आ गया फिर, जब मोर डाउट आ जाए जी, जब क्या हो जाए, मोर डाउट। जब भी इसको फ्यूचर के लिए अब हम यूज कर रहे हैं, अब मैं हैव वाली फॉर्म यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं जोर दे के कह रहा था कि हैव को कहां यूज करें, पास्ट में। कि अगर कभी इसको फ्यूचर के लिए यूज करना हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, प्योरली विदाउट हैव। अब दोनों में फर्क क्या होगा जी, ही मे कम, ही मे कम टुमारो, शायद वो कल आए। उर्दू गौर से सुनिएगा जी, शायद वो कल आए, मैं उर्दू से मुराद तर्जुमा नहीं कर रहा, उसका ट्रांसलेट नहीं, सेंस कन्वे करने की। और इसी को मैं अगर यूं लिख लूं जी, ही माइट कम टुमारो, अब इसका मतलब क्या है, वो शायद ही आए, यानी वो मुश्किल ही है वो आए, यानी इसमें फिर चांसेस हैं, इसमें चांसेस क्या हैं, बहुत लो हैं, या नेगेटिव भी कह लो आप। यानी मैंने अगर आना हो तो मैं क्या कहूंगा, आई मे कम, यानी चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी, शायद मैं आऊं शायद मैं ना आऊं। और जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुश्किल ही है मैं आऊं या मैं नहीं आऊंगा, तो फिर आई माइट कम, आई माइट कम, शायद मैं आऊं, आई माइट कम जी।
Am I clear जी? Got the point? अब इसी के साथ जी 3 में और ऐड कर रहा हूं जी वही should, must, ought to. Clear? Should is suggestive जी, must is compulsory जी, ought to is moral obligation. मतलब तीनों का बाप कहें जी, मैं फिर वही बात कि ट्रांसलेशन पे आऊं तो लैंग्वेज का कबाड़ा हो जाएगा। फिर वही वाली एग्जांपल होगी कि मैं ट्रांसलेट करूं अगर उर्दू से इंग्लिश में, तो फिर क्या होगा, टेबलेट्स आर वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट, सदर में गोलियां चल रही हैं, माई हेड इज़ ईटिंग सर्कल्स, फिर वो ऐसी इंग्लिश हो जाएगी। अब आप कहें जी इनको उर्दू में कहें तो आप तीनों को हम चाहिए कह रहे होते हैं। am I clear? लेकिन ये सजेस्टिव है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं कहूँ जी आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा जी, यू शुड अटेंड क्लास रेगुलरली। स्ट्रक्चर वही वाले हैं, फिर वही विल शैल वाले। अब आपको याद हो, अगर मैंने फर्स्ट टाइम क्या कहा था, विल शैल, मे, माइट, कैन, कोड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, इन सारों का रूल एक ही है। उस चार्ट से स्ट्रक्चर उठा के यहां अप्लाई कर देंगे आप कि विल शैल को हमें परफेक्शन लेके आनी थी, तो साथ क्या ले आए थे आप, हैव। क्या लेके आए थे, हैव। कॉन्टिन्यूटी लेके आए थे तो क्या लेके आए थे, बी आई एन जी। स्ट्रक्चर वही सारे वही हैं। अब दूसरा देखिए, यू शुड टेक क्लास रेगुलरली, लेकिन मेडिसन है तो क्या मेडिसन में आप उसको शुड पे ला सकते हो, रिस्क है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यू मस्ट टेक मेडिसन रेगुलरली, यू मस्ट टेक मेडिसन रेगुलरली। और इसी को मैं मॉरल ऑब्लिगेशन पे लेके आऊं, फॉर एग्जाम्पल जी, द रिच ought to help the poor, कि अमीर का अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो गरीब की मदद करे, या अखलाकी तौर पे अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। अब मैं ना उसको नॉर्मल सजेशन दे रहा हूँ, ना मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, कंपल्सरी कह रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या कह रहा हूँ, इट्स हिज मॉरल ड्यूटी। और इन सारों में देख लें फिर वही बात कि बी यूज़ करके मैं आई एन जी यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूटी। बी यूज़ करके, बीइंग यूज़ करके थर्ड फॉर्म यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में पैसिव। जिस तरह मैं कमरे में एंटर हूँ, तो सपोज आप टीवी देख रहे हैं जी, एग्जाम्स आपके करीब हैं, आप पढ़ नहीं रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड नॉट बी वॉचिंग टीवी, ठीक है, यू शुड बी स्टडीइंग। अगर मैं सजेशन देना चाह रहा हूँ जी, अगर यही मैं उसको कंपल्शन में लेना चाह रहा हूँ तो फिर आप मस्ट के साथ कर दें कि यू मस्ट नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम। अब यहाँ एक पॉइंट क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि ये बी आई एन जी का कॉन्सेप्ट मेरे पास कहाँ से आया, चार्ट में से, उन्हीं 24 स्ट्रक्चर्स में से। ठीक है, जिस तरह आपके यहाँ सराउंडिंग में ग्लाइडर नोट पे कहूँ कि बात कहाँ से शुरू हुई थी, 4 केसेस से, जिससे हमारे मुल्क में बड़े अरसे से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मैं किस पॉलिटिकल सेंस में नहीं, ग्लाइडर नोट में कह रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ भी हम कहेंगे जी बात कहाँ से शुरू हुई थी, 24 से, और ये 24 की जान नहीं छूटनी। क्लियर? अब देखिए उसी में मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी लाना चाह रहा हूँ, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी में क्या कर रहे होते हैं जी, हैव बिन आई एन जी, ही हैज़ बिन वर्किंग हार्ड जी, वो मेहनत करता रहा है। और मैं अब आपको ये कहूँ जी कि आपको रेगुलर क्लास लेते रहना चाहिए या चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव बिन अटेंडिंग क्लास रेगुलरली, यू मस्ट हैव बिन टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। सपोज एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, वो कहते जी कि मुझे मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, मैंने क्या बीच में मेडिसिन छोड़ दी थी, मेरा इलाज सही तरह पे नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या कहेंगे इसको आपको कि यू मस्ट हैव बिन टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, आपको रेगुलरली मेडिसिन लेते रहना चाहिए था। इज दैट क्लियर जी? गेटिंग माय पॉइंट? यानी कहने का मकसद कोई भी स्ट्रक्चर है तो फिर बेस उसकी क्या आ रही है, 24 पे। और ये डिफरेंसेस आपको नोट हो रहे हैं। मैं कहूँ जी है तो चाहिए, मैं शुड की जगह मस्ट यूज़ कर सकता हूँ,
ये करना चाहिए मुझे, कर तो सकता हूँ लेकिन वो मीनिंग बहुत बदल जाएंगे, बात बहुत बदल जाएगी। मेरे से बड़े हैं तो मैं उनको सजेस्टिव मोड में बात कर सकता हूँ, कंपल्सरी मोड में बात नहीं कर सकता। एम क्लियर जी? मैंने कर्डिसी मेंटेन करनी है तो फिर मैं क्या कहूँगा, यू शुड कम ऑन टाइम। एंड इफ आई एम द सीनियर, द अदर पर्सन इज माई सबऑर्डिनेट जी, तो फिर मैं अखलाकी वैसे कहूँ तो शुड, या मॉरल ऑब्लिगेशन कहूँ तो क्या, यू ऑट टू, और कंपल्शन करना चाहूँ तो किस पे आ जाऊँगा, मस्ट पे। क्या आपका अखलाकी फ़र्ज़ है आप टाइम पे आए तो क्या, यू ऑट टू कम ऑन टाइम। क्लियर? नॉर्मली यू शुड कम ऑन टाइम, और थोड़ी सख्ती लाना चाह रहा हूँ तो फिर क्या, यू मस्ट कम ऑन टाइम जी। इज दैट क्लियर जी? दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।